लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। में दक्षिणपंथी विचारधारा की सरकार होगी। बीजेपी पार्टी दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी मानी जाती है। वामपंथी विचारधारा सामाजिक समानता के लिए व्यवस्था। आपने वामपंथी और दक्षिणपंथी शब्द बहुत सुने होंगे, यानी लेफ्ट विंग और राइट विंग। भारत की बात करें तो यहाँ मार्क्सवादी पार्टियों को वामपंथी पार्टियाँ और हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियाँ कहा जाता है। आइए जानते हैं ये वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा के बारे में। इसकी शुरुआत कब हुई? साल 1789 और गर्मी का मौसम था। फ्रेंच नेशनल असेंबली के सदस्य संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जमा हुए। 16वें किंग लुई को कितना अधिकार मिलना चाहिए, इसको लेकर सदस्यों के बीच काफ़ी मतभेद था। सदस्य दो हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा उन लोगों का था जो राजशाही के समर्थक थे और दूसरे वे सदस्य थे जो राजशाही के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी बैठक भी जगह भी बांट ली। राजशाही के विरोधी क्रांतिकारी सदस्य प्रेसिडिंग ऑफिसर के बाईं ओर बैठे गए और जबकि राजशाही के समर्थक कंजर्वेटिव सदस्य प्रेसिडिंग ऑफिसर के दाईं ओर बैठ गए। इस तरह वहां से लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। वहीं हाल ही में इटली में संपन्न हुए आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने चुनाव जीत लिया। पार्टी के नेता जियोर्जिया मेलोनी ने वर्तमान प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी को भारी मतों के अंतर से हरा दिया। मेलोनी अब इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। जियोर्जिया मेलोनी के दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। जियोर्जिया मेलोनी की जीत इटली में एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहला अवसर होगा जब इटली में दक्षिणपंथी विचारधारा की सरकार होगी। जीत के बाद उन्होंने कहा है कि हम इटली के सभी नागरिकों के हितों का ध्यान में रखकर सरकार को चलाएंगे, साथ ही देश को एकजुट और विकास के मार्ग पर आगे ले जाएंगे। भारत का राजनीतिक इतिहास भी काफ़ी पुराना रहा है और आज की तारीख में भारत में दो प्रमुख पार्टियां हैं, पहली बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। बीजेपी पार्टी दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी मानी जाती है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है और उनकी विचारधारा भी अलग है। क्या है ये वामपंथी यानी लेफ्ट विंग? वामपंथी एक प्रकार की विचारधारा है जिसका प्रमुख उद्देश्य समाज में सभी वर्ग के लोगों के बीच समानता लाना है। उसकी नज़र में जाति, धर्म, समाज, राष्ट्र जैसी चीज़ों का विशेष महत्व नहीं है। वामपंथी विचारधारा के लोग धर्मनिरपेक्षता को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके अलावा वह समाज में ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं जो किसी कारण से बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं, जो समाज के उपेक्षित और कमज़ोर वर्ग हैं। उनको किस प्रकार समाज के सभी वर्गों के बीच में सम्मिलित किया जा सके, उसके लिए यह कार्य करता है। इस विंग से जुड़े लोग मानते हैं कि समाज के हर इंसान के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उनके साथ भेदभाव। यह विचारधारा बराबरी, बदलाव और प्रगति को देती है बढ़ावा। वामपंथी विचार में राष्ट्रवाद का मतलब है सामाजिक बराबरी। अब जानते हैं क्या है दक्षिणपंथी यानी राइट विंग। दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग अपने धर्म, भाषा और जाति को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं। इसके अलावा उनके अंदर राष्ट्र की भावना बहुत ज़्यादा होती है। वह हमेशा राष्ट्र को लेकर ही कार्य करते हैं। इस विचारधारा के लोग अपनी भाषा, परंपरा, जाति, अर्थव्यवस्था और धार्मिक जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा में शासन का मुख्य आधार होता है धर्म। यह विचारधारा रूढ़िवादी मानी गई है। आर्थिक नीति में कम टैक्स वसूलने की बात कही गई है। अधिकारियों, परंपराओं, राष्ट्रवाद को दिया गया है अहम दर्जा। लेफ्ट विंग और राइट विंग में डिफरेंट देख लेते हैं। वामपंथी विचारधारा सामाजिक समानता के लिए व्यवस्था परिवर्तन को उचित और जरूरी मानती है, जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा सामाजिक असमानता के लिए व्यवस्था परिवर्तन को अनुचित और गैर जरूरी मानती है। वामपंथी विचारधारा के लोग सामाजिक व्यवस्था और परंपराओं पर विश्वास नहीं करते, जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग सामाजिक व्यवस्था और परंपराओं पर विश्वास करते हैं। वामपंथी विचारधारा के लोग जाति, धर्म, समुदाय, राष्ट्र जैसी चीज़ों को नहीं मानते, जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग धर्म, समुदाय, राष्ट्र जैसी चीज़ों को मानते हैं। वामपंथी विचारधारा के लोग धर्मनिरपेक्ष होते हैं, जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं होते हैं। वामपंथ राज्य के व्यापक उत्तरदायित्व को जरूरी मानता है। इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को राज्य की जिम्मेवारी माना जाता है। दक्षिणपंथ में सरकार का दायित्व बहुत ही सीमित होता है। आज की इस वीडियो में हमने लेफ्ट विंग और राइट विंग में डिफरेंट जानने की कोशिश करी। क्या है लेफ्ट विंग और राइट विंग? आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।